हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एक आखिरी बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। और मैं 2-3 दिन से यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का कि लिस्टिंग डे पे यहाँ पर क्या करना है। नो डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर भड़क गए हैं ये सब सुन के चीज़ें की जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर रख रहे हैं, जिसमें सब कुछ यहाँ पर लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। नो डाउट देखिए सबका अपना अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जैसे कल मैंने इनसे यहाँ पर बात हो रही थी तो इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लेकिन इनका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब सेम भी था लेकिन अलग भी था। एक आखिरी बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आप लोगों की लिफ्टिंग वाले दिन पे आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप लोग के शेयर्स मिले हैं तो कुछ ऐसे आप लोग के अकाउंट में यहाँ पर आ गए होंगे। ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे अपना अकाउंट दिया है, पटेल जी ने। सो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने मेरी यहाँ पर हेल्प करी वीडियो बनाने में। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में एंड लेटेस्ट सीएमपी के बारे में, लिफ्टिंग पे कितना प्रॉफिट होगा और लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। अगर मेरा ओपिनियन कल के डेट में यहाँ पर गलत भी हो जाता है तो मुझे उसका जो भी है मतलब जो भी रिग्रेट वगैरह होगा वो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह के भाग जाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसको सेल करना है और उसके बाद कल अगर यहाँ पर प्राइस आप लोग की इंक्रीज होती है तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कल की डेट में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ से आप लोगों से मेरी खाली रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरा कंटेंट यहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर पाता हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मैं आप लोग को मार्केट में अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो जिनको भी यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ मिला था, कल 16 सितंबर को होने वाली है लिफ्टिंग। डीमैट अकाउंट में शेयर्स आप लोग के पास यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ लोगों के एंजल वन वगैरह में या स्टॉक्स वगैरह में हो सकता है यहाँ पर जो अमाउंट है करंट वो -100% वहाँ पर शो कर रहा हो, तो उन सबकी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो सब कल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट सारी कल यहाँ पर हो जाएगी, तो उसके लिए चिंता मत करिएगा आप लोग। सेकेंडली कल मंडे का दिन है, मार्केट आप लोग की बंद नहीं है, खाली सेटलमेंट का हॉलीडे है। सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो T+1 डेज होते हैं पैसे आने में, उसमें कल वो मंडे को कंसिडर नहीं करेंगे, पैसे आप लोग के परसों नॉर्मल अकाउंट में आ जाएंगे। बेसिकली मोटा मोटा कुछ नहीं है, कोई भी दिमाग मारने की आप लोग को नीड यहाँ पर नहीं है। मार्केट आप लोग की ओपन है, आराम से अपने शेयर्स आप लोग यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है मोटा मोटा 14,980 रुपए का अमाउंट उनके अकाउंट से यहाँ पर कट चुका होगा। और अगर आपके पास शेयर्स आ गए हैं और पैसे अभी तक नहीं कटे हैं, यूपीआई फेल दिखा रहा है, तो उस केस में आप लोग की जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक से आप लोगों के अकाउंट से यहाँ पर कट जाएगा, उसकी चिंता मत करिएगा। और अगर यूपीआई फेल के बाद वो लीन बैलेंस भी जीरो हो गया है तो जो पेमेंट है वो आप लोग की यहाँ पर कट चुकी होगी। अपना बैंक स्टेटमेंट को एक बार प्रिंट करिए और फिर उसमें चेक करिए, वहां पर आप लोग को जो पेमेंट है वो कटी हुई नजर आ जाएगी। यूपीआई फेल हो जाता है क्योंकि बजाज के आईपीओ में यूपीआई मैंडेट लोगों का आया तक, जैसे मेरा तो मैंडेट भी नहीं आया, तो पेमेंट सबकी यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, जिसको भी यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिली है लेकिन रिफंड का वो वेट कर रहे हैं, तो देखिए रिफंड की डेट यहाँ पर जो थी वो 13 सितंबर की थी, लेकिन हर आदमी की रिफंड की डेट यहाँ पर अलग होती है। एज पर यूपीआई के मैंडेट के ऊपर एक डेट लिखी होती है, वो डेट देखिए क्या है, उस डेट से पहले पहले आप लोग के पैसे आप लोग को वापस मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर कि लिफ्टिंग पे क्या करना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि जेएमपी यहाँ पर 85 रुपये तक गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, लिफ्टिंग जब होने वाली होती है तो उससे पहले जेएमपी यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाती है। 79 रुपीज़ के हिसाब से मोटा मोटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो जिनको भी यहाँ पर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिली है उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 16,000 रुपये के आसपास का होने वाला है, विच इज फैबुलस। अगर 16-17 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आप लोग को हो जाता है तो तकरीबन 112% पे यहाँ पर आप लोग को लिफ्टिंग को मिल जाएगी होते हुए। मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। 112% का अगर आप लोगों को कल जेब में मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तो तकरीबन 17,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा, और जो लिफ्टिंग का जो प्राइस होगी वो हो जाएगी 70 रुपीज़ का प्राइस पर शेयर और 79 रुपीज़ की जेएमपी। मोटा मोटा मैं तो कह रहा हूँ कि 140 रुपीज़ के आसपास आप लोग अपनी लिफ्टिंग मानते हुए चलिए, मतलब कि मोटा मोटा आप लोग का जो पैसा है वो यहाँ पर दुगना कल के डेट में हो जाएगा। अब अगर मैं आप लोग को बताऊं कि लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना चाहिए, तो मैंने कल भी आप लोग को ये 2 वेबसाइट्स दिखाई थी जहां पे मैंने डेटा आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ट्राई किया था। आज फिर से मैं वही आप लोग को दिखाने वाला हूं, लेकिन फटाफट से ज़्यादा मैं टाइम आप लोग का वेस्ट यहाँ पर नहीं करूंगा। देखिए कंपनी का जो नेट मार्केट कैप है अभी एज ऑफ टाइम ऑफ आईपीओ वो यहाँ पर 58,000 CR का रखा गया है। 100% पे जब कल यहाँ पर लिफ्टिंग हो जाएगी तो ये आप लोगों का जो मार्केट कैप है 100% पे भी अगर लिफ्टिंग होती है तो जो मार्केट कैप है वो आप लोग का यहाँ पर 1,16,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। पहली बात तो इतना बड़ा मार्केट कैप है, कंपनी इसको सस्टेन कर पाती
करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अगर आप लोग नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे ईयरली वाला, तो तकरीबन यहाँ पर 2100 करोड़ के आसपास का है, विच इज अ गुड अमाउंट, बट इतना भी प्रॉफिट नहीं है कि कंपनी आप लोगों को 1 लाख करोड़ की बना दो। ठीक है, मैं कहता हूँ कंपनी मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो 100 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप कल यहाँ पर हिट कर जाएगी कंपनी, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये मेरा है पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना मार्केट कैप कंपनी नहीं कर पाएगी एंड यहाँ से आएगा फॉल, तकरीबन 1 लाख करोड़ के कंपनी आप लोग के नीचे स्लिप कर सकती है। नो डाउट कंपनी यहाँ पर बजाज की है, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम यहाँ पर जो रिटेलर जो पब्लिक है वो इसको दे रही है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मान लेते हैं कल ये मार्केट कैप कल कंपनी सस्टेन कर भी गई, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या यहाँ पर लिफ्टिंग जब इसकी 140 रुपए पे हो जाएगी तो क्या वो फर्दर वहां पर 200 रुपए तक शेयर जा पाएगा आप लोग का? मान लेते हैं अगर आप कहते हो कि यार मैं होल्ड करता हूं और मुझे लगता है कि शेयर 140 से 200 तक चला जाएगा, मैं टेक्निकली 2 मिनट के लिए 210 पकड़ देता हूं तो कैलकुलेशंस करने में आसानी हो जाएगी। 210 रुपए का मतलब हो जाता है कि आप लोग के जो शेयर था 70 रुपए का, वो लगभग यहाँ पर 3 गुना के आसपास हो गया। मतलब कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ से मोटा मोटा यहाँ पर 1,75,000 करोड़ के आसपास का चला गया। ये तो नहीं पॉसिबल है सर। अगर एक लिमिट तक में झेलने को तैयार हूं, लेकिन अगर आप मुझे बोलो कि 2000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप 1,75,000 पहुंच जाएगा 1 साल के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर इनका ये जो प्रॉफिट है ये तकरीबन 3,000-4,000 के आसपास पहुंचता है करोड़ के आसपास, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है नो डाउट वो 2 लाख करोड़ के ऊपर क्रॉस कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को इन्हीं सेक्टर की जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, मैं इन्हीं की आपको अगर यहाँ पर इसी सेक्टर की कोई दूसरी कंपनी दिखाऊं, जैसे कि पीएनबी हाउसिंग की मैं बात कर देता हूँ, या आवास फाइनेंस तो क्या छोटी कंपनी हो जाएगी, पीएनबी इन्हीं के टक्कर की कंपनी है। पीएनबी का अगर आप लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो एज ऑफ नाउ तकरीबन यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास का है 2024 का। बजाज का भी लगभग यहाँ पर 2200 करोड़ के 2100 करोड़ के आसपास का था। दोनों यहाँ पर सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बजाज के मार्केट कैप कल यहाँ पर 1 लाख करोड़ हो जाएगी और पीएनबी का जो मार्केट कैप है नो डाउट वो 30,000 करोड़ के आसपास का है। अच्छा, इसमें भी लोग कल मुझे कमेंट कर रहे थे कि एक्सपोजर जो ग्रोथ है वो बजाज में धीमे है, मतलब सॉरी पीएनबी में धीमे है। ठीक है, मैं आई एग्री, ये कल मेरे कुछ लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्लो है और बजाज की जो ग्रोथ है वो हल्की से फास्ट है। ठीक है सर, फास्ट है, वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट उसको वहां तक पहुंचने तो दीजिए कि वो 1,75,000 करोड़ का मार्केट कैप सस्टेन कर पाए। मेरे हिसाब से जो मैंने कल कहा था, जो मैं आज कहने जा रहा हूं, अभी भी वही कहूंगा कि कल लिफ्टिंग पर जब कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 1,16,000 का बन जाएगा, वो एक लार्ज कैप की कंपनी बन जाएगी। लार्ज कैप की कंपनी आर ऑफन कॉल्ड ब्लू चिप कंपनीज, विच यू ऑल नो दैट, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं प्राइस होती हैं, मतलब प्राइस उनका इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। आप क्या मतलब लार्ज कैप की कंपनी अगर आज कोई शेयर अगर 2,000 रुपए का है, तो वो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, वो उतनी जल्दी दुगनी तिगनी नहीं हो जाती जितनी एक स्मॉल कैप की कंपनी होती है। अगर पहली बात, जैसा कि मैंने बोला कि सस्टेन नहीं कर पाएगा, अगर सस्टेन कर भी जाता है तो यहाँ पर फर्दर कोई भी इंक्रीमेंट की आप लोग उम्मीद मत रखिए। 140 रुपए के आसपास जो भाव मिलता है, मैं उसमें अभी भी कहूंगा कि उसको सेल करने का ट्राई करिए। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिए विद द बेस अमाउंट। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत हूं, तो एटलीस्ट मेरे कहने से जो प्रॉफिट है कम से कम वो छोड़ दीजिए, जो बेस अमाउंट है वो निकाल लीजिए, या वाइसा वर्सा अपना एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं, बेस अमाउंट छोड़ देते हैं। जैसा जिसको ठीक लगे वो कर सकता है, वरना मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर अभी भी है कि इसको 140 रुपीज के आसपास एक बार सेल कर दो, और जब वापस से वो एक रिकवरी फेज में जाएगा, हल्का सा पुल बैक जब शेयर में आएगा 20 मतलब अप टू 20-30% का तो देखिए आना चाहिए। अगर अप टू 20-30% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आता है, उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है तो फिर से बाय कर सकते हो। आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किया लगातार 2-3 दिनों से वो आप लोग को समझ में आया। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को अब इस आईपीओ के ऊपर नहीं दे सकता हूँ, और कल जो भी होगा उसमें मैं आप लोग के साथ रहूंगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको देखेंगे। फिलहाल आज के इस सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो खत्म। अब कल अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो मैं आऊँगा, डिस्कस करूँगा फिर से, नहीं तो बस टॉपिक ओवर करते हैं यहाँ पर। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।